रुक करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आमेर वॉचिंग टावर पर मौत का तांडव देखने को मिला। आकाशीय बिजली यहां पर गिरी, 11 लोगों की जान चली गई। प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया। आकाशीय बिजली गिरने से एक कोहराम यहां पर मच गया। 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आमेर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको सीधे लिए चलते हैं आमेर महल, जहां पर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा मौजूद हैं। यादवेंद्र, बीती रात जो हादसा हुआ, दुखद हादसा, प्राकृतिक आपदा, यहां पर काल के गाल में 11 लोगों को समा चुकी है, 11 लोगों की मौत हुई है। उस जगह को दिखाने का प्रयास करें, किस प्रकार का रेस्क्यू फिलहाल मौके पर किया जा रहा है। देखिए आशीष, जिस तरीके से कल जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उस पूरी प्राकृतिक आपदा के अंदर 11 जो लोग थे वो काल का ग्रास बन गए। हालांकि जो कि पहली बारिश थी और जयपुर शहर के अंदर, ऐसे में ये जो लोग थे इन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये लोग इस तरीके से काल के ग्रास में समा जाएंगे और इस तरह के हादसे का शिकार होंगे। क्योंकि ये लोग इस मौसम का यहाँ पर आनंद उठाने के लिए इस वॉचिंग टावर पर आए थे, जो कि जमीन से यानी आमेर महल के अगर नीचे की बात करें तो करीब 1500 की फीट की ऊंचाई पर ये जो महल है, ये माफ कीजिएगा वॉचिंग टावर है। यहाँ पर ये लोग आए थे और सेल्फी ले रहे थे, अचानक से ये हादसा हो गया। यही वो जगह है, सामने जो एक वॉचिंग टावर दिख रहा है, एक टावर वो है और दूसरा टावर जहां पर हम खड़े हैं वहां पर है। इसके अलावा एक तीसरा टावर है। इन तीनों जगहों पर यह हादसा हुआ था, बैक टू बैक यहां पर यह हादसा हुआ। आकाशीय बिजली गिरी और भर भरा करके जो यहां पर से झटका लगता है तो तमाम जो लोग, यहां जो लोग भीड़ थी, वो लोग यहां से जंगलों की तरफ गिर जाते हैं। वो जगह दिखाना चाहूंगा कि जहां पर यह हादसा हुआ है, और इस कितना बड़ा जंगल है इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। पहाड़ी पूरा इलाका है। जब यह हादसा हुआ तो जो लाशें थी, जो लोग थे, वो यहां से इतनी गहराई के अंदर खाई में जाकर के गिरे। ये जो जंगल था, इस जंगल के अंदर यहाँ पर इनकी जो लोग थे वो आकाशीय जैसे ही बिजली गिरी वैसे ही लोग यहाँ पर नीचे आके गिरे। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह रही कि तुरंत सूचना मिलने के बाद सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ की टीम और साथ में पुलिस के जवान थे, मौके पे पहुंचे। उन्होंने देर रात तक यहाँ पर पूरा ऑपरेशन चला, सर्चिंग ऑपरेशन चला। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान यहाँ से उन लोगों को निकाला। हालांकि इस पूरे घटना के अंदर दुखद बात यह रही कि 11 लोगों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई और करीब 19 जो लोग थे वो बेहद यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये जो वॉचिंग टावर है, दूसरा वॉचिंग टावर है जहां पर यह हादसा हुआ है और इसी जगह पर यहां पर यह घटना हुई है। ये लोग यहां पर सेल्फी ले रहे थे और यहां पर इस मौसम का मजा लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस तरह की जो प्राकृतिक जो आपदा है वो यहां पर आएगी और इन लोगों को अपने अंदर समा लेगी। बेहद दुखद घटना है। यहाँ पर एसडीआरएफ के जवान है जो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका पड़ता है और ये वॉचिंग टावर है जो आमेर की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर 7 वॉचिंग टावर हैं जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसे में इन वॉचिंग टावर से यहाँ पर नजर रखी जाती है आमेर की। लेकिन उसके बाद जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद ये बहुत बताना बड़ा दुखदायी है कि इस तरह के लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। यहाँ पर एसडीआरएफ के कुछ जवान है, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो अभी तक चल रहा है। लगातार ये लोग, अभी तक ये संभावना जताई जा रही है कि और भी लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं। ऐसे में ये लोग, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, जो टीम है लगातार काम कर रही है। किस तरह की कड़ी मशक्कत थी इस पूरे जंगल में, इस पहाड़ी इलाके के अंदर आपको देखने को मिली, और वो भी इतनी ऊंचाई पर। नीचे से करीबन 3000 फीट ऊपर पे ये वॉच टावर बनाए गए हैं। यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरने से कल शाम को जो हादसा हुआ उसमें डेड बॉडियाँ, लाइव विक्टिम थे, उनको रात को गहरे अंधेरे में हमारी टीम द्वारा, साथी दोनों द्वारा मैनुअली कंधे पे बिठा करके नीचे ले जाया गया। काफ़ी दिक्कत आई लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हमने किसी भी सूरत में लाइव विक्टिम हमारे बचाना हमारी प्राथमिकता थी। लगभग 10-15 से घायलों को हमें नीचे पहुंचाया और डेड बॉडियाँ थी 11, उनको भी मैनुअली नीचे पहुंचाया गया क्योंकि रास्ता बहुत ही तंग था, नीचे उतरना बहुत मुश्किल था, अंधेरा काफ़ी था। फिर भी जवानों द्वारा निरंतर रेस्क्यू करके नीचे पहुंचाया गया। उसके बाद ड्रैगन लाइट की सहायता से ये वॉच टावर के दोनों तरफ खाइयां हैं, झाड़ियां हैं, उनके अंदर भी सर्च किया गया, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो गया। रात को 2 बजे तक रेस्क्यू चला, फिर उच्च अधिकारी को निर्देशानुसार रेस्क्यू बंद किया गया। उन्हें अल सुबह
अधिकारियों के निर्देश और प्रशासन की सहायता सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के द्वारा पुनः रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ टीमों के द्वारा 2 टीमें यहाँ लगी हुई हैं। दोनों टीमों के द्वारा रोप की सहायता से जो गहरी खाई है उसके अंदर जवानों को ले जाया जा रहा है। साथ ही जवान उतर रहे हैं और निरंतर सर्च किया जा रहा है। वहाँ पे मैनुअली पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, तो रोप की सहायता से जवान नीचे जाके सर्च कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई डेड बॉडी वगैरह मिली नहीं है, फिर भी निरंतर सर्च कर रहे हैं। ऐसा कोई मिलने की संभावना, क्योंकि भगदड़ मची थी उस वक्त, तो कोई ऊपर से गिर गया हो ऐसा कोई अंदेशा, उसके लिए सर्च जारी है निरंतर से। जो रेस्क्यू ऑपरेशन था पूरी रात भर चला, उसके बाद सुबह तक चला है और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। क्या उस जगह तक पहुंचना संभव हो पा रहा है अभी? बिल्कुल सर, जो जिस जगह पे मैनुअली पहुंचना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे संसाधनों की सहायता से, रोप की सहायता से, दूरबीन की सहायता से, ड्रोन की सहायता से लेकर के सर्च किया जा रहा है और जवानों को रोप रेस्क्यू के माध्यम से नीचे उतारा जा रहा है और हमारे साथी जवान और हमारे द्वारा निरंतर सर्च किया जा रहा है। कहीं कोई ऐसा लाइव विक्टिम हो या डेड बॉडी हो जो ऊपर से भगदड़ के दौरान नीचे गिर गया हो गहरी खाई में, उसको सर्च कर रहे हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। 1500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तो निश्चित तौर पे मानिए कि इतनी ऊंचाई पर, करीब 3000 फीट की ऊंचाई जैसा आपने बताया, वहाँ तक आना बहुत बड़ा टिपिकल होता है। और हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग भी कम से कम आधे घंटे के अंदर यहाँ पर ऊपर पहुंचे हैं। तो अचानक से जब लोग घायल थे, किस तरह के हालात थे उस वक्त जब ये लोग, पूरी भगदड़ मची और उस वक्त घायल हुए और इतनी ऊंचाई पे चढ़ के आप लोग आए और उसके बाद लेकर के गए, कितनी मशक्कत करनी पड़ी? बहुत ही भयानक भयावह स्थिति उस वक्त, जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे थे। डेड बॉडियां पड़ी थी, लाइव विक्टिम थे। हमारी प्राथमिकता थी जो भी लाइव विक्टिम उनको तुरंत नीचे पहुंचा करके हॉस्पिटलाइज किया जाए। रास्ता बहुत आप देख सकते हैं किस प्रकार से गहरी खाइयों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस, तमाम टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। देर रात तक सर्च ऑपरेशन किया गया। रात 2 बजे सर्च ऑपरेशन को रोका गया और फिर से सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। ये वो जगह जहां पर बीती रात आकाशीय बिजली गिरी, आकाशीय बिजली का कहर यहां पर देखने को मिला। सेल्फी पॉइंट, वॉच टावर, जहां पर लोग फोटो खिंचाने के लिए, मौसम का लुत्फ लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आपदा का कहर यहां पर बरपा आकाशीय बिजली के रूप में। आकाशीय बिजली गिरने से करीब 3 दर्जन लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिनमें से 11 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 19 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। तो वहीं कई लोगों ने वॉच टावर से छलांग लगा दी थी जान बचाने के लिए। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कुछ और लोग हो सकते हैं जो कि झाड़ियों में या खाई में गिरे हों। तलाशने के लिए फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यादवेंद्र, यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपने जानकारी ली, एसडीआरएफ के लोगों से आपने बातचीत की, वो जगह दिखाने का प्रयास करें। बताया जा रहा है कि जहां पर आकाशीय बिजली गिरी थी वहां पर गहरे गड्ढे बने हैं, वहां पर जो बिल्डिंग है, वॉच टावर है, उसको भी नुकसान पहुंचा है। मैं आपको वो जगह लेकर के चलता हूं आशीष, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक जगह तो आपको सामने तो बिल्कुल नजर आ रही है, वॉचिंग टावर का वो हिस्सा है जहां पर ये आकाशीय बिजली गिरी है, और दूसरा वो हिस्सा है जो हमारे बिल्कुल फ्रंट में है। ये दोनों वॉचिंग टावर थे और यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ जब अचानक से आकाशीय बिजली गिरती है। सबसे पहले ये जो आकाशीय बिजली गिरी थी उसकी सूचना सबसे पहले A1 टीवी को यहाँ पर मिली थी, और उसके बाद जब ये पता चला कि इतनी, उसके बाद सारी आपको चप्पलें जो नजर आ रही हैं, यहाँ पर पानी की जो बोतलें हैं, तमाम जो लोग थे कही थी क्योंकि यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए आए थे, क्योंकि पहली नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि आमेर किले के वॉचिंग टावर पर बीती रात देर शाम आकाशीय बिजली गिरी। इस दौरान 11 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 19 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से वॉचिंग टावर पर गहरे गड्ढे बन गए। सुहावने मौसम का
आनंद लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग वहां पहुंचे थे। मृतकों में ज़्यादातर सुभाष चौक कोतवाली इलाके के रहने वाले, तो वहीं पंजाब और सवाई माधोपुर के लोग भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात से लगातार जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। पल पल की अपडेट अधिकारी ले रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है, साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को संबल देने के लिए राहत का ऐलान किया है। 5-5 लाख रुपए मृतकों के आश्रितों को देने का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए, तो वहीं मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान किया गया है। आमेर में आकाशीय बिजली का कहर कल देखने को मिला। हालांकि गर्मी, तपिश, उमस से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन दुखद हादसे ने प्रदेशवासियों को झकझोर दिया, प्रदेशवासियों को दुखी किया। इस प्रकार की घटना जिसमें प्राकृतिक आपदा के चलते 11 लोगों की जयपुर के आमेर में जान चली गई। आपको बता दें कि पर्यटक यहां पर पहुंचे थे, मौसम सुहावना हुआ, लोग इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, गुलाबी नगरी का नज़ारा कैमरे में कैद करने के लिए वॉच टावर पर पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि करीब 3 दर्जन लोग जिन पर आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी। इस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 19 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल में उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर यह वॉच टावर है, जहां पर सीढ़ियों से चढ़कर लोग पहुंचे थे। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर यहां पर लोग पहुंचे। जैसे ही हादसा हुआ, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को रेस्क्यू किया गया, सीढ़ियों से नीचे उतारा गया। काफी कठिन, मुश्किल भरा काम, लेकिन यहां पर टीम वर्क देखने को मिला। यहां पर एसडीआरएफ, पुलिस आदि की टीमों ने मिलकर काम किया और सभी ने तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। खाई में लगातार एसडीआरएफ की टीम वॉचिंग कर रही है कि कोई अन्य व्यक्ति तो यहां पर फंसा हुआ नहीं है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा की ओर, जो कि आमेर किले के वॉच टावर पर मौजूद है, जहां पर यह घटना हुई थी बीती रात, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी थी। यादवेंद्र, बताएं, दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें वो जगह है जहां पर जैसे ही आपदा का कहर टूट पड़ा, चीख पुकार मच गई। देखिए, बिल्कुल आशीष, फ्रंट में जो आपको छतरी नजर आ रही है, बिल्कुल ये वो छतरी है जहां पर पहली बिजली, जब आकाशीय बिजली गिरी तो उस बिजली से, और जहां पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर ये दूसरा वॉचिंग टावर है जी। इन दोनों वॉचिंग टावर पर यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर ये आकाशीय बिजली गिरी, और उसके बाद जो हादसा हुआ वो आप और हम सबके सामने है। उम्मीद नहीं थी किसी को किस तरह का इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हालांकि हमारे टीवी को सबसे पहले इस बात की जानकारी मिली थी, और सबसे पहले एवन टीवी ने ये सबसे पहले जानकारी दे दी थी 6 बजे के आसपास की आकाशीय बिजली गिरी है। लेकिन उम्मीद ये नहीं की थी कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और उसके अंदर 11 लोग हैं वो यहाँ मौत के मुंह में समा जाएंगे। उम्मीद बहुत परे थी, लेकिन जब हादसा हुआ उसके बाद जब यहाँ पर रेस्क्यू के लिए जो टीमें आई, साथ में लोकल स्तर पे जो यहाँ के जो लोग बाग थे वो लोग आए, सिविल डिफेंस की टीम आई, एसडीआरएफ की टीम आई, साथ में पुलिस के जो जवान थे उनको यहाँ पर लाइन से बुलाया गया, ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये पता लगाया जा सके कि कितने जो लोग थे इस हादसे के शिकार हुए हैं। क्योंकि अंदाजा नहीं था, जो सामने जो लोग आए थे उनकी संख्या करीब 30 थी, लेकिन सबसे पहले अगर वॉचिंग टावर पर देखा जाए तो यहाँ पर 8 लोग जो सबसे पहले मौजूद थे, जिनकी यहाँ पर डेड बॉडियां मिली थी। और उसके बाद जो लोग थे वो जब आकाशीय बिजली गिरी उसके बाद यहाँ पर इस वॉचिंग टावर से नीचे जंगलों की ओर गिर गए। तो ऐसे में
इन लोगों को निकाला गया वहां से, तो उसमें से करीब 19 जो लोग थे वो घायल निकले, और उसके बाद जो 3 लोग थी उसमें से उनकी डेथ हो गई। यानी टोटल देखा जाए तो करीब 11 जो लोग थे वो उनकी यहाँ पर मौत हुई, और 19 जो लोग हैं वो उसमें घायल हो गए, जिनका सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जब ये लोग यहाँ पर करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर जब लोग आए हैं, कितना मशक्कत का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ के जो जवान थे जो अभी बता रहे थे कि इतनी ऊंचाई पे आना और उसके बाद आने के बाद उन डेड बॉडियों को खोजने के बाद ये जो कटीली झाड़ियां हैं, जहां पर इतनी दुर्गम झाड़ियां, जहां पर जाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि एसडीआरएफ के जवानों को जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है निश्चित तौर पे बहुत ही काबिले तारीफ है, और उन्होंने जो काम बखूबी से कर दिखाया है। उसके बाद यहां पर से 19 जो लोगों को निकाला गया, साथ में 11 की जो डेड बॉडी है वो यहां पर से निकाली गई है। लेकिन अच्छी बात यह भी रही है कि स्थानीय लोगों ने भी यहां पर हाथ बढ़ाए हैं। लोकल स्तर पर हमारे साथ यहाँ पर जो पार्षद थे उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का घटनाक्रम रहा जब यहाँ पर आप आए थे। मुझे 7 सवा 7 बजे सूचना मिली। जैसे ही मैं यहाँ आया बहुत ही हड़कंप मचा हुआ था। मैंने प्रशासन को फ़ोन करा, पुलिस को और ये अपने सिविल डिफेंस है इनकी टीम को। ये तुरंत यहाँ मौके पर पहुंची, और पहुंचकर जो मंजर यहाँ देखा बहुत ही भयानक स्थिति में था उस समय। और उनको एक एक करके जैसे हम ले जाया गया नीचे, और 2000 फीट की गहराई थी ये, और एक एक करके इनको नीचे पहुंचाने की जो हमने व्यवस्था करवाई। लोकल जो यहाँ के व्यक्ति आसपास के जो सभी यहाँ आए उनके द्वारा यहाँ पहुंचाया गया। एक्चुअली कितना परेशानी करनी पड़ी इतनी ऊंचाई पर आने में, करने में? बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति को ले जाने के लिए मतलब करीबन 8 लोग लगे हैं, 4 यहाँ, फिर अगली सीढ़ी पे ऐसे हाथों में ले जा कर ली। क्या लगता है कि यहाँ लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए थी यहाँ पर आने की, क्योंकि लॉकडाउन खुला ही था, परमिशन दी गई थी, पहली बारिश हुई, लोगों को आगे लापरवाही नहीं है ये पहली बारिश थी तो लोगों में खुशी भी थी, और लॉकडाउन का भी एक राहत मिला था। भाई 8 बजे तक खुले तो पब्लिक वैसे भी घूमने के पर्पज से यहाँ आ गई बरसात में। और इसकी एक परमिशन नहीं है अभी तक, कोई जैसे टाइम फिक्स नहीं है यहाँ का आने का, तो इसका एक तो टाइम पीरियड करना पड़ेगा, और इसको बंद करवाने का जो भी यहाँ कोई गार्ड वगैरह ये लगाने का व्यवस्था करिए। अमूमन कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर इस वॉचिंग टावर पर? यह बरसात के मौसम में करीबन 1500 व्यक्ति रहते ही हैं, लेकिन यहाँ ऊपर बहुत कम लोग आते हैं, जैसे युवा वर्ग के लोग हैं वो ही चढ़ पाते हैं ऊपर। तो बिल्कुल ये जो पार्षद जो बता रहे थे कि बहुत कम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ पाते हैं, लेकिन आप देखिए कि मैं जब यहाँ पर इस पूरे वॉचिंग टावर पर आया तो मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, आधा घंटे के अंदर मैं चल पाया। तो आप लगाइए कि अंदाजा जब ये पहली बारिश उसके बाद लोग यहाँ पर से आए तो यहाँ से जाने के बाद किस तरीके से उनकी डेड बॉडियों को लेकर गए। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार ड्रोन के जरिए सर्चिंग की जा रही है। ड्रोन की जो तस्वीरें आपको साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस ड्रोन के जरिए, क्योंकि घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, पूरे पहाड़ी इलाके के अंदर सर्चिंग का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर कुछ लोग और भी फंसे हो सकते हैं, क्योंकि नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल है और कटीली झाड़ियां हैं। ऐसे में यहाँ पर डेड बॉडीज हो सकती है, लोग बाग और हो सकते हैं, इन बात का अंदाजा अभी तक नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा रही है। इसी के चलते लगातार यहाँ पर ड्रोन की मदद ली जा रही है। यहाँ पर अल सुबह से यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो रात को 2 बजे बंद कर दिया गया था, उसको अल सुबह शुरू किया गया। और उसके बाद से देखेंगे कि एसडीआरएफ के जो जवान है और साथ में पुलिस के जो जवान है और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। हालांकि जो लोग मरे हैं आशीष, उसमें ज्यादातर जो लोग है कोतवाली, जोटवाड़ा, माफ कीजिए कोतवाली है, सुभाष चौक है, ब्रह्मपुरी, यहाँ के रहने वाले हैं। कुछ लोग जो थे राजस्थान के बाहर के थे, जो सवाई माधोपुर और साथ में पंजाब के थे। तो ये तमाम जो लोग थे यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आए थे और यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे। अचानक से बिजली गिरती है और उसके बाद इस तरीके से काल का ग्रास बन जाते हैं। लेकिन सवाल अभी तक आशीष यही है कि इतना बड़ा ये हादसा हुआ और जब लॉकडाउन चल रहा था, अचानक से लॉकडाउन में छूट मिली और उसके बाद लोग यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे और अचानक से पहली बारिश के दौरान कैसे आ गए, उन पर क्यों रोक नहीं लगाई गई? तो क्या यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो क्या होना चाहिए? क्या रोक लगाने के लिए यहाँ पर क्या गार्ड बैठा देने चाहिए, या फिर जब जिस टाइप का लॉकडाउन था और उसके बाद उनको यहाँ पर परमिशन दी गई तो लोग कैसे चढ़ गए? ये तमाम सवाल हैं ऐसे, क्योंकि सवालों के जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो लोग मर गए हैं, ये जो मरने वाले जो लोग हैं, ये लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल ये घटना जो जयपुर शहर के अंदर, आमेर के अंदर ही नहीं हुई, इसके अलावा जम्वा रामगढ़ के अंदर हुई थी, इसके अलावा शिवदासपुरा इलाके के अंदर जहां पर आकाशीय बिजली गिरी। और इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान की अगर बात करें आशीष, तो करीब 22 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, जो आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर ये लोग हैं जो काल के ग्रास बने। जम्वा रामगढ़ के अंदर दर्जनों पशु थे जो मर गए। शिवदासपुरा इलाके के अंदर भी कई पशु है, उनकी भी यहाँ पर हानि हुई है। वहां पर एक बच्चे की यहाँ पर मौत हुई है।
तो आकाशीय बिजली का जो कहर है वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर भी इसका कहर देखने को मिला। यानी प्राकृतिक जो आपदा आई थी उसने इन लोगों को अपने ओट में संभाल लिया और उसके बाद इस तरह के घटनाक्रम सामने आए। और अभी तक लगातार जो सिविल डिफेंस के जवान हैं वो लगातार आशीष सुबह से ही जुटे हुए हैं और आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर कड़ी मशक्कत करते हुए यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन ये लोग कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी तो नहीं है। सामने जो वॉचिंग टावर आप देखेंगे कि वो उस वॉचिंग टावर को मैं कहूँगा जो हमारे सहयोगी हैं कैमरामैन जो कैमरे के पीछे से आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो साफ तौर पे देखिए उस वॉचिंग टावर पर भी उसके निशान मौजूद हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ है। और वो तस्वीरें भी आप देखिए कि कितनी गहराई है, कितनी खाई है, इस खाई तक कैसे ये लोग पहुंचे हैं और इस खाई तक पहुंचने के बाद कैसे इस डेड बॉडी को यहां पर से निकाला गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, भयानक खाई, कटीली झाड़ियां हैं, पहाड़ी है और इतने दुर्गम में डेड बॉडी। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यादविंद्र शर्मा जिन्होंने लाइव तस्वीरें दिखाई आमेर महल किले की, जहां पर वॉचिंग टावर पर आकाशीय बिजली गिरी, हादसा हुआ, 11 लोगों की जान चली गई, 19 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं। तो वहीं सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गहरी खाई जहां पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी डटी हुई है टीम, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।